ओम धन्वंतरे नमः। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस पालन किया जाता है। आप सभी को विश्व स्वास्थ्य दिवस के बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे अच्छे स्वास्थ्य किसको कहते हैं, क्या है अच्छे सेहत के राज। मनुष्य जब जन्म होता है तो उस समय 4 अर्थ को प्राप्त करने के लिए ही अपने कर्म करता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और ये जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, इसको प्राप्त करने के आधार है आरोग्य यानी स्वस्थावस्था। तो फिर स्वस्थ कौन है? समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्म इंद्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते। दोष अग्नि धातु समावस्था में रहेंगे, मल का प्रवर्तन समय पर होगा, प्रमाण पूर्वक होगा, आत्मा इंद्रिय मन प्रसन्न अवस्था में रहेंगे, उसी अवस्था को ही हम कहेंगे स्वस्थावस्था। आचार्य सुश्रुत का श्लोक अभी हमने जाने। अभी हम देखेंगे आचार्य चरक कहते हैं और भी सिंप्लीफाइड मैनर में कि वातमूत्र पुरीषाणाम विसर्गे स्मूथ एंड टाइमली एक्सक्रेशन ऑफ यूरिन फीसेस एंड फ्लैटस गात्र लाघवे। हमने एक्सेसिव फूड रिक्वायरमेंट से ज़्यादा भोजन लेने से, एक्सरसाइज ना करने से, बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ मेंटेन करने से टॉक्सिन्स डिपॉजिट हो जाते हैं बॉडी में, जिस वजह से शरीर में गुरुता आ जाता है। और स्वस्थावस्था में शरीर में लघुता होना चाहिए। अगर गुरुता है इट मीन्स कि वी आर डिजीज्ड। हृदय उद्गार कंठास्य शुद्धि। हृदय उद्गार यानी डकार, कंठ, मुख, इन सब में शुद्धि यानी ये सब में हमको हेल्दी स्टेट, हमको कुछ ऐसे मुख में कसेलापन नहीं है, कंठ में खारिज नहीं है, डकार में हमको खट्टी डकार नहीं आ रही है, हृदय में भी भारीपन नहीं है, या फिर हमको हृदय में कोई दर्द नहीं है। तंद्रा क्लम में गते, हम जब सुबह उठते हैं, उठने के बाद हमारे अंदर आज के दिन को लेकर एक जो सकारात्मक मनोभाव आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, उत्साह की कमी हो रही है, नेगेटिविटी आ रही है, तो हम डिजीज्ड हैं। स्वस्थावस्था का लक्षण है कि सुबह सुबह हमको सकारात्मक सोच आए, हम पूरे दिन को हम कैसे बहुत अच्छे से व्यतीत करें, उसके लिए हमारे अंदर एक्टिवनेस, एक पॉजिटिविटी आए। स्वेद जाते, पसीना भी निकल रहा है। रुचि चैव, भोजन में खाने में हमको रुचि हो, इच्छा हो, इंटरेस्ट हो। च्युत पिपासा सहोदय, भूख भी लग रहा है, प्यास भी लग रहा है और समय पर लग रहा है। अगर ये सारे लक्षण हमारे अंदर प्रेजेंट है तो हम स्वस्थ है। अगर इनमें से कोई एक भी एब्सेंट है इट मीन्स कि हम बीमार हैं। तो कैसे उस स्वस्थावस्था को हम अचीव करें? तो आयुर्वेद कहता है कि 3 ways टू अचीव गुड हेल्थ। 3 ही नियम को अगर हम पालन करेंगे तो हम स्वस्थ रह पाएंगे। क्या है ये? एक है आहार, जो कि हमारा डाइट है। सेकंड इज निद्रा, स्लीप। थर्ड इज व्यायाम। रूल्स ऑफ डाइट टू स्टे हेल्दी क्या है? 4 ही चीज को हमको ध्यान में रखना है मेनली। काले भोजन, समय पर भोजन करेंगे। सर्वरस अभ्यास, भोजन प्रिपरेशन करते समय जो 6 रस है, मधुर अम्ल लवण कटुतिक्त कसाय, जिसको हम कहते हैं कि स्वीट है, सोर है, सल्ट है, बिटर है, अस्ट्रिंजेंट है, तो ये सारे बिटरनेस है, तो ये सबको हम हमारे डेली के जो फूड प्रिपरेशन के समय इन सबको इंक्लूड करना है। वयस्थापना नाम आमलक है, एवरी डे हमको आंवला का सेवन करना है। और अभ्यास में एवरी डे गाय का दूध और गाय का घी का सेवन करेंगे। रूल्स ऑफ डाइट टू स्टे हेल्दी जो अभी अभी जस्ट हमने डिस्कस किए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एन आंवला ए डे कीप्स द एजिंग अवे, और वी कैन से कीप्स द डिजीज अवे ऑल्सो। एन आंवला ए डे। रूल्स ऑफ स्लीप, गो टू बेड बिफोर 10 PM। 10 बजे से पहले सो जाना है, 6 बजे से पहले उठ जाना है। अवॉइड डे स्लीप, दिन में सोने को अवॉइड करें। अगर हमने बाकी सारे नियमों को पालन कर रहे हैं लेकिन हम दिन में सो रहे हैं, आयुर्वेद कहता है सर्वदोष प्रकोपक है ये। दिस इज द मास्टर ऑफ क्रिएशन ऑफ ऑल टॉक्सिन्स इनसाइड आवर बॉडी एज वेल एज इनसाइड आवर माइंड। मन और शरीर दोनों को विकृत कर देगा ये। ओनली टाइमली एंड साउंड स्लीप कैन बी रिस्टोरेटिव एंड इम्यूनिटी एनहांसर।
जिसको कि भूतधात्री भी कहा गया। रात्रि में स्वभावतः आने वाला जो नींद है उसी को ही हम कहेंगे रिस्टोरेटिव एंड इम्यूनिटी एनहांसर स्लीप। व्हाट इज द रूल ऑफ एक्सरसाइज? एवरी डे हम सबको एक्सरसाइज करना चाहिए 40 मिनट्स टू 50 मिनट्स तक। हृदय स्थान स्थितो वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते। कब तक हम एक्सरसाइज करें, कैसे पता चलेगा? क्या हम घड़ी देखते हुए करेंगे? ना, घड़ी देखते हुए अगर हम वॉक भी करते हैं तो वो फल हमको प्राप्त नहीं होगा जो व्यायाम हमको देना चाहिए। तो कब तक हमको एक्सरसाइज करने से हमारे लिए बेनिफिशियल होगा? ना जब हमारे हृदयस्थ वायु मुख मार्ग से निकलने लगे, जिसको आज के समय में टॉक टेस्ट कहा जाता है। जिस समय हम व्यायाम करते करते इतना थक जाए कि हम एक वाक्य को संपूर्ण नहीं कह पाए। एक्सरसाइज इज द नेचुरल मेथड ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। व्यायाम करने से हमारा डाइजेशन सिस्टम जो है उसका जो सामर्थ्य है, उसका जो काम करने का शक्ति है वो बढ़ जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, शरीर में लाइटनेस आता है और मन भी प्रसन्न हो जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम ये स्वस्थावस्था को अचीव करने के लिए हमको आयुर्वेद को विश्वास करना पड़ेगा, हमको आयुर्वेद के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। आयुर्वेद में जो जो दिनचर्या के बारे में कहा गया, अगर हमने उस चीज़ को पालन करते गए तो विकार अवस्था यानी बीमार हम कभी होंगे ही नहीं। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरि।